Good morning, students. It's a 9th class maths and chapter 5. तो chapter 5 में कुछ theorems हैं सर्कल में. So before starting theorems, I would like to tell you something. इन theorems में हम congruency को यूज़ करेंगे और congruency of triangles. Congruency हिंदी मीनिंग इज सर्वांग सम, मीन्स सारे अंग समान, मीन्स ऑल पार्ट्स इक्वल. अच्छा, जब ऑल पार्ट्स इक्वल हैं तो दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट होंगे. तो हम देखते हैं हमारे पास ये दो ट्रायंगल हैं. ये दोनों ट्रायंगल के बीच में कंपेयर करने के बाद ही उन दोनों ट्रायंगल के बीच का रिलेशन है कॉन्ग्रुएंस. तो ट्रायंगल में 3 एंगल्स और 3 साइड्स होती हैं, तो ऐसे 6 पार्ट्स हो जाते हैं टोटल. अब जब हमें इनको कंपेयर करना है तो हम क्या करेंगे, सेम वेराइटी पार्ट्स को कंपेयर करें. जैसे ये साइज लुकिंग वाइज इसके जैसी है तो ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स होगा, और ये एंगल इसके जैसा है. और अगर ये सेम है, दोनों ट्रायंगल के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट सेम है, तो वो कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स हैं. सो 1 2 3 साइड्स, 1 2 3 साइड्स और 3 एंगल्स. अब ये थोड़ा सा और इस पर फोकस करते हैं. करस्पॉन्डिंग पार्ट्स क्या होते हैं? सजातीय पार्ट्स, सेम कैटेगरीज पार्ट. सपोज यू हैव टू कंपेयर 2 स्टूडेंट्स. अगर हम 2 बच्चों को कंपेयर करेंगे तो उनकी आइज़ से कंपेयर होंगी, नोज़ से कंपेयर होंगे और लेग्स से कंपेयर होंगे. आई विल नॉट बी कंपेयर कि एक बच्चे की आँखें और दूसरे बच्चे के कान से कंपेयर करना, ऐसे नहीं होगा. तो यही कहलाते हैं करस्पॉन्डिंग पार्ट्स. और ट्रायंगल में भी यही है. जब हम देखेंगे दोनों ट्रायंगल को तो हमें लग रहा है कि ये साइड इसके बराबर हो सकती है, तो ये दोनों करस्पॉन्डिंग हो गए आपस में, ये एंगल करस्पॉन्डिंग हो गए. और जब दो ट्रायंगल के सारे करस्पॉन्डिंग पार्ट्स सेम हो, सो बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. और कॉन्ग्रुएंसी को हम लिखते हैं ABC, कॉन्ग्रुएंट टू द ट्रायंगल PQR. PQ ये R है, PQR ये कॉन्ग्रुएंसी का रिलेशन है. यू कैन सी हियर, दिस इज साइन फॉर द कॉन्ग्रुएंसी. कैसे साइन बनाना है, एक इक्वल बनाना है और उसके ऊपर ये S बना देना, तो ये कॉन्ग्रुएंसी हो गई. अब कॉन्ग्रुएंसी में हम हर बार ऐसा तो नहीं करेंगे कि 1 2 3 साइड और 1 2 3 एंगल्स सारे 6 पार्ट कंपेयर करेंगे. तो उसके लिए कुछ कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया हैं, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स भी बोलते हैं. मेरे हिसाब से कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट है, और उस किसी एक से भी ये डिक्लेयर हो जाएगा कि ये कॉन्ग्रुएंट है. सबसे पहले है साइड साइड साइड, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं SSS कॉन्ग्रुएंसी रूल. दूसरा है एंगल साइड एंगल, जिसको साइड में बोलते हैं ASA शॉर्ट में कॉन्ग्रुएंसी. तो ये 2 हो गए. इसके बाद वी हैव सच मोर टेस्ट, कुछ और भी टेस्ट हैं. सबसे पहले साइड साइड साइड. अगर एक ट्रायंगल की साइड 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 दूसरे ट्रायंगल के करस्पॉन्डिंग साइड 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 के बराबर हैं, तो हम दोनों को डायरेक्ट कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं, बोथ आर कॉन्ग्रुएंट. तो ये 2 कॉन्ग्रुएंसी टेस्ट हैं. इन्हीं टेस्ट को हम यूज़ करेंगे अपनी आने वाली थ्योरम्स में, इसीलिए इनको बताना आवश्यक है. आगे चलते हैं. वी हैव सम मोर टेस्ट. इसके बाद तीसरा है साइड एंगल साइड. इसको SAS बोलते हैं शॉर्ट में. ये कहाँ से बने हैं और कैसे ये कॉन्ग्रुएंसी थ्योरम्स है, कॉन्ग्रुएंसी रूल्स आए हैं, दैट वी विल डिस्कस लेटर ऑन. आगे होगा सिलेबस में, शायद 9th की नई वाली में से रिमूव हो गए हैं. और दूसरा है, इसके बाद चौथा है साइड साइड एंगल कॉन्ग्रुएंसी. इसको शॉर्ट में बोलते हैं SSA कॉन्ग्रुएंसी. तो ये 4 हो गए. इसके बाद एक और कॉन्ग्रुएंसी है जो कि केवल राइट एंगल ट्रायंगल्स के लिए है.
अब राइट एंगल ट्राइंगल्स में कौन कौन से पार्ट होते हैं? सारे ट्राइंगल्स में से एक ही ट्राइंगल ऐसा है जिसके इन ऑल द ट्राइंगल्स यू हैव स्टडीड इन 6th क्लास, आपने पढ़े थे उधर, 3 साइड के बेस पे होते हैं और 3 एंगल के बेस पे, स्केलन ट्राइंगल, आइसोसेलेस ट्राइंगल और इक्विलेटरल ट्राइंगल, और एक एक्यूट एंगल ट्राइंगल, ऑब्ट्यूस एंगल और राइट एंगल। जिसमें साइड, ये तो मैं आपसे बोल रहा था, केवल राइट एंगल ट्राइंगल ही ऐसे ट्राइंगल हैं जिनमें साइड्स के नेम होते हैं। सो ये हाइपोटेन्यूज है जो राइट एंगल के सामने है, और ये परपेंडिकुलर है, और ये बेस है। इधर भी सेम है, हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर और बेस। तो ये जो लास्ट वाली कॉन्ग्रुएंसी रूल है वो केवल राइट एंगल ट्राइंगल के लिए, तो उसका नाम है राइट एंगल। अगर दो ट्राइंगल में एक राइट एंगल सेम हो और एक साइड सेम हो और हाइपोटेन्यूज सेम हो, तो RHS, ये एच इधर आ गया, RHS कॉन्ग्रुएंसी से भी हम दोनों को कॉन्ग्रुएंट कह सकते हैं। ये हो गया हमारा चौथा टेस्ट। तो ये थे चारों कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया जिनको हम यूज़ करने वाले हैं। अब इसके बाद है हमारी थ्योरम फर्स्ट। सो वी विल सी इट, देन वी विल सॉल्व सम मोर क्वेश्चन, सो यू विल गेट टू नो इट। पहली थ्योरम कहती है, व्हाट इज दैट? थ्योरम फर्स्ट स्टेटमेंट है इसका, देयर इज ऑलवेज a unique circle passing through three non-collinear points. Three non-collinear points. तो अब इसका क्या मतलब है? नॉन कोलिनियर मीन्स दीज आर नॉन कोलिनियर। वी सेलेक्ट 3 पॉइंट्स एनीवेयर, हम कहीं भी 3 पॉइंट्स को लिख दें, जैसे ये लिख दिए मैंने, तो कहीं भी 3 पॉइंट्स, ये भी हो गए, ये भी हो गए, एनीवेयर। दे शुड नॉट बी ऑन वन लाइन, अगर एक लाइन पे नहीं होने चाहिए तो वो नॉन कोलिनियर है। बड़ी कॉमन सी बात है। तो ये कह रहे हैं कि केवल एक ही सर्कल पास हो सकता है। तो ये थ्योरम ऐसी है जो थोड़ी सी कंस्ट्रक्टिव है, कंस्ट्रक्शन करना पड़ेगा, मैं आपको इस पेपर पे दिखाऊंगा। आप देखो इधर, मैंने ये 3 पॉइंट सेलेक्ट कर लिए हैं जो किसी भी प्लेन पर है। एक का नाम है A, दूसरे का नाम है B, और तीसरा मेरा पॉइंट है C। तीनों ही पॉइंट नॉन कोलिनियर हैं। तो मैं क्या करने वाला हूँ, तीनों पॉइंट को ऐसे ज्वाइन कर देता हूँ। रूलर की हेल्प से आपको इनको ज्वाइन कर लेना है। एज यू विल ज्वाइन यू विल गेट दिस ट्राइंगल। अब ट्राइंगल बन जाएगा। हमें क्या दिखाना है कि ABC से केवल एक सर्कल पास होगा। तो हम क्या करने वाले हैं, किन्हीं भी दो साइड के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे। तो मैं सपोज़ मैं BC और AC इन दोनों साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाता हूँ। सो व्हाट आई हैव टू डू, थोड़ा डार्क कर दे रहा हूँ इसको ताकि साफ सुथरा दिखे उधर। तो ये साइड है मेरी, 3 साइड। मैं BC साइड का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बना रहा हूँ। तो लाइन बाइसेक्टर बनाने के लिए मोर देन हाफ आर्क आई विल टेक एंड कट 1 आर्क हेयर एंड 1 आर्क एट द डाउन विदाउट चेंजिंग द आर्क। सो आई हैव कट हेयर 2 आर्क्स। अब मैं इसको पिकअप करूँगा और बिना आर्क बदले पॉइंट B पे रखूँगा और प्रीवियस आर्क को कट कर दूँगा, और फिर इससे प्रीवियस आर्क को कट कर दूँगा। तो टॉप और बॉटम पे दो मुझे क्रॉसिंग पॉइंट्स ऑफ आर्क मिल जाते हैं। अब मैं क्या करूँगा, इन दोनों को ज्वाइन कर दूँगा। तो जैसे ही मैंने इनको रूलर की हेल्प से ज्वाइन किया, मुझे एक लाइन बाइसेक्टर मिल गया। ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूँ, A और C का भी लाइन बाइसेक्टर बनाऊँगा। तो मोर देन हाफ ये उतनी ही है, और मोर देन हाफ किसकी है, मोर देन हाफ AC की मोर देन हाफ। आर्क लेके एक यहाँ कट कर दिया, एक यहाँ, और वापस इसको यहाँ पुट करता हूँ और प्रीवियस आर्क को कट कर। अब ये प्रीवियस आर्क को कट नहीं कर रहा है, तो मैं एक बार फिर से इसको यहाँ रख के रोटेट करता हूँ। अब ये कट कर रहा है, और ये दोनों क्रॉसिंग पॉइंट्स हैं, इन दोनों क्रॉसिंग पॉइंट्स को मैं ज्वाइन कर दूँगा।
और जैसे ही मैं इनको ज्वाइन करूँगा आर्क्स के क्रॉसिंग पॉइंट्स को, तो मुझे एक दोनों लाइन बाइसेक्टर का क्रॉसिंग पॉइंट मिल गया है। इसको नाम दे दीजिए O, बिकॉज इट इज़ सेंटर ऑफ द सर्कल। बस फिर क्या है, फिर हमें OA या OB या OC लेके एक सर्कल बना लेना है, तो वो दैट विल पास थ्रू ABC। अब जब बनाएंगे तो 100% इट विल पास थ्रू ABC। अब आप देखिए लाइन बाइसेक्टर तो लाइन का एक ही होता है, सो ओनली वन सर्कल दैट कैन बी मेड विल पास थ्रू ABC। तो इसमें हम कंस्ट्रक्शन लिखेंगे और जस्टिफिकेशन में यही लिखेंगे कि ओनली वन सर्कल कैन पास थ्रू बिकॉज ईच एंड एवरी लाइन। सॉल्यूशन में हम लिखेंगे व्हेन वी ज्वाइन, जब हम ज्वाइन करते हैं, व्हेन वी ज्वाइन 3 पॉइंट्स वी गेट वन ट्राइंगल, एक ट्राइंगल बनता है। देन नेक्स्ट पॉइंट में हम लिखेंगे, ये फर्स्ट पॉइंट हो गया। सेकेंड में वी मेक लाइन बाइसेक्टर ऑफ एनी 2 लाइन्स। तो आप किन्हीं 2 लाइन के लाइन बाइसेक्टर बनाते हैं, और लाइन बाइसेक्टर कैन बी यूनिक only, so we will have only one circle। only one circle। So now we will move for second theorem। So we have second theorem, that is equal chords of a circle। कोई भी सर्कल है, अगर उसकी कोड्स इक्वल है, सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर ऑफ द सर्कल। तो सबसे पहले, इफ समबडी डू नॉट नो, आई वुड लाइक टू टेल, इफ वी ज्वाइन एनी 2 पॉइंट्स ऑन द सर्कमफ्रेंस, then it is called chord of the circle। if it is touching and going outside from the circle, then it is a tangent of the circle। ध्यान रखिए, ये कोड है, वी आर टॉकिंग अबाउट कोड्स। ये टेंजेंट है, और इफ अ लाइन जस्ट गोइंग फ्रॉम आउट, सो इट इज जस्ट अ लाइन। और इफ इट वन लाइन दैट इज कटिंग सर्कल एंड गोइंग फ्रॉम देयर टू देयर, दैट इज सीकेंट। इसका नाम है सीकेंट। तो ये तीनों चीज़ें हो गई, कोड हो गई, टेंजेंट हो गई और लाइन हो गई, सीकेंट हो गई। सो वी विल हैव 2 कोड्स विच आर इक्वल इन लेंथ। अब ये कह रहे हैं कि भैया 2 कोड्स हैं और दोनों कोड्स की लेंथ इक्वल है। सो मेरी ये हो गया मेरा सर्कल, इस पे हो गई ये 2 कोड्स, बोथ आर इक्वल, सो AB इक्वल टू CD, इनकी लेंथ इक्वल है। तो ये आपको थ्योरम का गिवन पार्ट हो गया कि बोथ आर इक्वल, AB इक्वल टू CD। ठीक है, गिवन वी विल यूज फॉर जस्टिफिकेशन, हम प्रूफ में यूज करेंगे। ठीक है, व्हाट टू सो दैट, हमें इसमें प्रूफ करना है या प्रूफ दैट है कि एंगल, ये 2 कोड सेंटर पे जो एंगल बनाती हैं वो एंगल इक्वल हैं। तो ये सेंटर पे एंगल बन गए, इसके सेंटर का नाम O है। सो एंगल AOB इक्वल टू एंगल DOC, ये हमें प्रूफ करना है। तो चलिए सॉल्व करते हैं। इन ट्राइंगल AOB एंड ट्राइंगल COD, आप दोनों ट्राइंगल को कंपेयर करेंगे, और अगर दोनों ट्राइंगल में सब कुछ सेम है तो एंगल भी सेम होगा। और कंपेयर करने के लिए मैंने आपको अभी बताया है कि वी हैव 3 कॉन्ग्रुएंसी क्राइटेरिया। तो सबसे पहले हम देखते हैं, इसकी जो साइड OA है वो साइड OC के बराबर है, क्योंकि ये रेडियस है एक ही सर्कल की, तो फिर ये भी बराबर होगी इसके, तो वो भी OB और OD भी उसके बराबर है। और ये दोनों इसलिए हैं बिकॉज दे आर रेडियाई ऑफ
द सर्कल, तो मैंने लिख दिया कि ये दोनों रेडियस हैं इसलिए इक्वल है। सो वी हैव टू साइड्स ऑफ फर्स्ट ट्राइंगल इज इक्वल टू टू साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल, तो दो साइड हमें मिल गई हैं। तीसरी चीज़ है ए बी साइड, वो बिल्कुल सी डी के बराबर है ऐसा हमें गिवन है, तो हमारा काम बन गया। वन साइड ऑफ ट्राइंगल वन इज इक्वल टू ट्राइंगल सेकेंड, सेकेंड साइड, थर्ड साइड, ऑल थ्री साइड्स करस्पॉन्डिंग साइड ऑफ ट्राइंगल वन इक्वल टू ट्राइंगल सेकेंड। तो दोनों ट्राइंगल क्या हो गए, दोनों ट्राइंगल ए ओ बी कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल सी ओ डी, दोनों ट्रिपल एस से कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जब वो कॉन्ग्रुएंट हो गए हैं तो उनके सारे पार्ट्स इक्वल होंगे। तो मैं लिख रहा हूँ एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी। क्यों इक्वल है, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग पार्ट्स हैं। तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ ट्राइंगल मैंने लिख दिया सी पी सी टी। नाउ वी विल हैव थर्ड थ्योरम। दिस इज अवर थर्ड थ्योरम और ये है कोड्स, ये उसकी बिल्कुल अपोजिट है जो हमने अभी सॉल्व की है। कोड्स ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल्स एट द सेंटर। इसका मतलब दो कोड्स हैं जो सेंटर पे इक्वल एंगल्स बनाती हैं। आर इक्वल मतलब वो आपस में भी इक्वल हैं, और आर इक्वल मीन्स वी हैव टू प्रूव इट। तो इसमें गिवन पार्ट हो गया आपको कोड्स आर इक्वल। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको सर्कल ड्रॉ करना है, फिर आपको टू कोड्स बना लेनी है। तो ये हो गई मेरी कोड ए और ये हो गई कोड ए बी और ये सी डी, ये दोनों आपस में इक्वल हैं ऐसा गिवन नहीं है, ऐसा हमें प्रूफ करना है। फिर इक्वल क्या है, कोड्स ऑफ अ सर्कल दैट सबटेंड इक्वल एंगल, ये दोनों कोड जो सेंटर पे एंगल बनाएंगी वो एंगल इक्वल है, ये गिवन है। सो आई हैव मेड टू एंगल्स मेड बाय द कोड्स, एक ये बना है और एक ये बना है। तो गिवन हो गया एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल डी ओ सी, ये दोनों इक्वल। व्हाट टू शो, सो दैट हमें शो करना है ए बी कोड इक्वल टू सी डी, दोनों कोड्स आपस में इक्वल है, दिस वी हैव टू शो। तो फिर से हमें कॉन्ग्रुएंसी को यूज करना पड़ेगा। अभी देखो आप, इन ट्राइंगल हम दोनों ट्राइंगल को लेते हैं ए ओ बी एंड ट्राइंगल सी ओ डी, हमने दोनों ट्राइंगल को सिलेक्ट कर लिया। उन दोनों ट्राइंगल में आप देखो इसकी ये साइड इसके बराबर है क्योंकि वो रेडियस है। सो ओ से ए तक ओ और डी दोनों इक्वल होंगे, क्योंकि ये क्या है, रेडियाई, रेडियाई मीन्स प्लूरल फॉर्म ऑफ रेडियस, रेडियाई ऑफ द सर्कल, क्योंकि ये रेडियस हैं सर्कल की। अगली चीज क्या इक्वल है, एंगल ए ओ बी इक्वल टू एंगल सी ओ डी, ये एंगल बराबर है क्योंकि ये गिवन है। तो आप देखो एक साइड हो गई, एक एंगल हो गया, बस एक साइड और मिल जाए तो ऐसे एस कॉन्ग्रुएंट सी हो जाएगी। सो ओ बी इक्वल टू ओ सी, क्योंकि ये भी रेडियस है सेम सर्कल की। तो इधर लिख लो आप रेडियाई ऑफ द सर्कल, तो ये भी इक्वल हो गई, हो गया। ये क्या है भैया, ये थी एक और साइड। सो थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू थ्री करस्पॉन्डिंग साइड्स ऑफ अनदर ट्राइंगल। और जब ये तीनों इक्वल हैं ए ओ बी, तो ए ओ बी ट्राइंगल इज कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल सी ओ डी। किस वजह से कॉन्ग्रुएंट हैं, एस ए एस कॉन्ग्रुएंसी से कॉन्ग्रुएंट हैं। और जब वो कॉन्ग्रुएंट हैं, कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है, साइड एंगल साइड, तो हम कह सकते हैं कि भैया ए बी की लेंथ सी डी के बराबर होगी। किस वजह से होगी, क्योंकि करस्पॉन्डिंग ट्राइंगल के कॉन्ग्रुएंट पार्ट्स इक्वल होते हैं। सो सी पी सी टी
और ये CPCT है करस्पॉन्डिंग पार्ट्स ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्राइंगल, शॉर्ट फॉर्म उस बड़े से सेंटेंस का। तो आपको करना क्या है, एज यू आर वॉचिंग द वीडियो प्लीज़ हिट द लाइक बटन और लीव अ कमेंट, इतना तो आप करना। और पेन और पेंसिल से इसको लिखना। जस्ट वॉचिंग वीडियो इज नॉट इनफ टू लर्न। ओके, लेट्स मूव फॉर फोर्थ थ्योरम। So students, we have fourth theorem from the circle chapter. Fourth theorem says the line joining the center of a circle and the midpoint of a chord, center और अगर midpoint of chord of the circle is perpendicular to the chord। तो अगर हम सेंटर को midpoint of chord से ज्वाइन करते हैं तो वो लाइन chord पर परपेंडिकुलर होगी। So first let's have a circle. So this is my circle, ये सर्कल बन गया है। इस सर्कल पर एक कोड है, ये कोड हो गई ये भी, ये सेंटर ओ हो गया। ये कह रहे हैं अ लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम सेंटर टू मिड पॉइंट। मिड पॉइंट मतलब सपोज आई राइट इट नेम AC इज इक्वल टू CB। मिड पॉइंट मतलब दोनों ही पोर्शन इक्वल होंगे। तो ये गिवन हो गया। क्या गिवन है इसमें कि वो उसका मिड पॉइंट है। सो AC इक्वल टू CB, वी कैन यूज AC और CB। अब सो दैट क्या करना है, जैसे आप स्टेटमेंट को पढ़ोगे सो यू विल रिकॉग्नाइज व्हाट इज गिवन और व्हाट इज सो दैट। द लाइन ज्वाइनिंग फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द मिड पॉइंट ऑफ अ कोड, मतलब अगर ये सिचुएशन है तो सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कोड, तो वो जो लाइन है वो क्या होगी, ऑफ द सर्कल इज परपेंडिकुलर टू द कोड, तो वो परपेंडिकुलर होगी कोड पर। इट मीन्स OC जो है दैट इज परपेंडिकुलर टू AB। ये परपेंडिकुलर का साइन है ऑपोजिट टी। और ऐसा भी शो कर सकते हैं कि एंगल OCA इक्वल टू 90 डिग्री, तो भी वो परपेंडिकुलर ही होगी। OCA ये वाला एंगल, इसको हमें 90 शो करना है। सो लेट्स मूव फॉर सॉल्यूशन। हम सॉल्यूशन की तरफ चलते हैं। सो लेट्स ज्वाइन A टू O और O टू B। तो हमने ये ज्वाइन कर दिया। सो वी विल मूव इन ट्राइंगल OCA। तो OCA एक ट्राइंगल है, एंड ट्राइंगल OCB ये दूसरा ट्राइंगल है। हम इस दोनों में इन दोनों एंगल को इक्वल प्रूफ करेंगे, और इक्वल प्रूफ करके क्या करेंगे, दोनों का सम 180 है तो आधा आधा 90 हो जाएगा। तो सबसे पहला टास्क है हम उनको इक्वल प्रूफ करें। तो दोनों ट्राइंगल में आप देखो OC साइड दोनों में है, तो मैंने लिख दिया ये कॉमन है, और कॉमन है तो इक्वल होगी ही। सो दिस इज अवर साइड। उसके बाद आप देखो OA इक्वल टू OB है, ये दूसरी साइड। हम कंपेयर कर रहे हैं सारे पार्ट्स का। तो ये क्या है, ये रेडियाई है ऑफ द सर्कल। ये एक ही सर्कल की दो रेडियस है, तो रेडियाई लिख दी। सो वी हैव वन मोर साइड, दो साइड हो गई। चलिए AC इक्वल टू CB गिवन है, ये देखिए आप ये गिवन है, तो तीसरी साइड भी हो गई। तो इस हिसाब से ट्राइंगल OCA कॉन्ग्रुएंट टू द ट्राइंगल OCB, दोनों कॉन्ग्रुएंट हो गए। और जैसे ही दोनों कॉन्ग्रुएंट हुए उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे। तो SSS से मैंने लिख दिया SSS कॉन्ग्रुएंसी। यू ऑल्सो हैव टू राइट दिस इन एग्जाम इन द सेम वे, ये सब लिखना बहुत आवश्यक है, ठीक है, तो ये लिख लेना है। आफ्टर दैट बोथ आर कॉन्ग्रुएंट, और जब कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये एंगल OCA मतलब यहाँ से इस तरफ वाला इक्वल टू एंगल OCB इसके बराबर होगा, तो मैंने लिख दिया OCB। क्यों बराबर हुआ, क्योंकि दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे, तो CPCT से दोनों इक्वल होंगे। और जब ये दोनों इक्वल हैं बट दियर सम इज़ 180, OCA क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल बन जाएगा, और OCB दोनों का सम क्या है भैया 180, क्योंकि ये स्ट्रेट एंगल है।
तो अब OCA और OCB दोनों इक्वल हैं, वी कैन रिपीट, तो मैं यहाँ भी क्या लिखूँगा OCA, तो दोनों मिलके 2 एंगल OCA हो जाएंगे इक्वल टू 180। तो ओवरऑल एंगल OCA क्या हो गया 180/2 दैट इज 90। प्रूफ हो गई ये थ्योरम है। इसके बाद है थ्योरम 5। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। सो स्टूडेंट्स, नाउ वी हैव थ्योरम 5। ये थ्योरम 4 का ऑपोजिट है। थ्योरम 5 में ये कह रहे हैं कि द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल मतलब सेंटर से परपेंडिकुलर पहले से ही बन गया है इस बार। द सेंटर इज O, सो द परपेंडिकुलर फ्रॉम द सेंटर ऑफ अ सर्कल टू द कोड, मतलब यहाँ से कोई परपेंडिकुलर अगर इस पे बना है, ये कोड AB है, इस पे परपेंडिकुलर OC बन गया। परपेंडिकुलर मीन्स 90 डिग्री ऑलरेडी गिवन। तो क्या कर रहा है वो, टू अ कोड बाइसेक्ट द कोड, तो वो कोड को बाइसेक्ट करेगा। तो इस बार गिवन है आपको OC इज परपेंडिकुलर ऑन AB। क्लियर हो गया। दिस इज गिवन टू अस कि वो परपेंडिकुलर है, इसका मतलब है कि एंगल OCA और OCB दोनों, OCA ACO इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। नेक्स्ट व्हाट टू शो, सो दैट क्या है इसमें, वी हैव टू शो AC इक्वल टू CB। ये पार्ट्स यहाँ से यहाँ तक और यहाँ तक इक्वल हो गए, तो हमने लिख दिया AC इज इक्वल टू CB। अब सॉल्यूशन क्या है, इस पे चलते हैं। सो इन ट्राइंगल ACO एंड ट्राइंगल BCO, दोनों ट्राइंगल को हमने शिफ्ट कर लिया, दोनों को सिलेक्ट कर लिया, हम दोनों को कंपेयर करेंगे, और अगर हम कॉन्ग्रुएंसी प्रूफ कर पाते हैं तो वी विल से AC इज इक्वल टू CB, बड़ी आसानी से कह देंगे। अब आप देखो इधर पहले से ही परपेंडिकुलर गिवन है, इसका मतलब ये क्या है, ये राइट एंगल ट्राइंगल है। तो हमें सोचना है कि क्या RHS कॉन्ग्रुएंसी यहाँ काम करेगी, और अगर RHS कॉन्ग्रुएंसी से हम इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूफ कर देते हैं तो बस फिर क्या है, AC इज इक्वल टू CB, वो तो करस्पॉन्डिंग पार्ट्स इक्वल होंगे ही। चलिए देखते हैं क्या RHS यहाँ काम करती है। तो RHS के लिए सबसे पहले चाहिए राइट एंगल। सो OCA इसका 90 है और OCB दूसरे वाले ट्राइंगल का। सो लेट्स राइट इट, एंगल OCA इक्वल टू एंगल OCB एंड दैट इज इक्वल टू 90, और ये कहाँ है, ये गिवन है, तो हमें राइट एंगल मिल गया। नाउ वी विल मूव फॉर RH। हाइपोटेन्यूज क्या दोनों के इक्वल है, तो इसका हाइपोटेन्यूज है OA और दूसरे वाले का हाइपोटेन्यूज है OB, और वो दोनों ही क्या हैं, दोनों ही रेडियाई हैं सेम सर्कल की। सो आई राइट हेयर रेडियाई ऑफ द सर्कल, ये भी हो गया। अब हमें हाइपोटेन्यूज भी इक्वल मिल गया। नाउ वी नीड वन साइड, तो आप देखो OC साइड दोनों में कॉमन है, सो वन साइड ऑल्सो वी गॉट, तो आपको लिखना है यहाँ कॉमन। सो RHS राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड ऑफ वन ट्राइंगल इज इक्वल टू राइट एंगल हाइपोटेन्यूज और साइड ऑफ सेकेंड ट्राइंगल। सो RHS कॉन्ग्रुएंसी सेज both the triangle OCA या ACO congruent to the triangle BCO। कौन सी कॉन्ग्रुएंसी है भैया, RHS congruency। if you are watching here please leave a comment, okay। so both are congruent, as they are congruent AC equal to BC। अगर आप कमेंट करते हैं और लाइक करते हैं तो थोड़ा मुझे बेनिफिट होगा, CPCT। सो प्लीज़ डू इट, और ना भी करें लाइक और कमेंट कोई बात नहीं, पेन और पेपर उठाकर इसको लिखें ज़रूर, बिकॉज ओवरऑल माई टास्क इज़ टू
that yet you should learn it. Thank you so much for watching this video. Let's move for theorem 6th.